हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, बिहार पुलिस में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आप यहाँ देख सकते हो। ये सारा प्रश्न जो है आपका 8/3/2020 शिफ्ट 1 में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश के प्रश्न होंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में यहाँ पर लगा हुआ है। पूछे गए प्रश्नों का काफ़ी शानदार डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। पहला प्रश्न है, ये नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस में ही पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? इसमें कौन सा मात्रक नहीं है हमको खोजना है। मूल मात्रक को ही दोस्तों हम लोग कहते हैं आधारी राशि। क्या कहते हैं? आधारी राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? आधारी राशि। हम लोग जानते हैं कि आधारी राशि कितना होता है। आधारी राशि 7 होता है। कौन कौन होता है? 7 होता है। कौन कौन होता है? लंबाई। कौन कौन होता है? लंबाई एक हो गया। दूसरा याद रख लेना है द्रव्यमान हो जाएगा। तीसरा 7 को पुराना है समय। चौथा आपको याद रख लेना है तापमान। क्या हो जाएगा? तापमान हो जाएगा। आधारी राशि कितना होता है? 7 होता है, तो 4 को तापमान हो गया। पांचवा विद्युत धारा। और छठा आपको याद रख लेना है पदार्थ का परिमाण। और सातवां आपको याद रख लेना है ज्योति तीव्रता। सातवां क्या होता है? ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता, जिसका असम मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का क्या होता है? मोल होता है। इसमें देखिए कौन मूल मात्रक नहीं है, तो इसमें देखिए मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, हमको पता है। द्रव्यमान का केजी होता है। यहाँ पर सेकेंड है, ओम है, एम्पियर है। तो मैंने आपको बताया कि एम्पियर विद्युत धारा का होता है, तो विद्युत धारा है यहाँ पर, तो ओम नहीं है। ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। तो मूल मात्रक में क्या शामिल नहीं है? ओम नहीं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और रोज़ क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 से आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ओम जो है, ओम मित्रों, ओम जो है यह व्युत्पन्न राशि है। कैसा राशि है? यह व्युत्पन्न राशि है। जबकि ये सब जो आप देख रहे हैं 7 को मैं आपको बताया, ये सब क्या है? आधारी राशि है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर कह रहा है कि किसका महत्वपूर्ण यौगिक है। तो हम लोग जानते हैं कि डीडीटी का जो सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है C14 C14 और H9 और Cl15 ये डीडीटी का हो गया। और ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग सब जानते हैं CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 ये किसका होता है? ब्लीचिंग पाउडर का होता है। और डीडीटी हो गया। और गैमेक्सिन का सूत्र क्या होता है? गैमेक्सिन का होता है C6H6Cl6 C6H6 और Cl6। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो यौगिक हम लोग देखते हैं, तो ये तो कार्बन का भी है, कैल्शियम का भी हो जाएगा, लेकिन सब में देखिए क्या दिख रहा है? क्लोरीन दिख रहा है। सब में क्लोरीन दिख रहा है। तो इसलिए ये किसका यौगिक हो जाएगा? क्लोरीन का यौगिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए उचित विकल्पों से करें। तो नीचे दिए गए उचित विकल्प हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। नो सूनर डिड शी रिसीव ए टेलीग्राम शी लेफ्ट फॉर होम। तो जहाँ भी आपको दोस्तों आपको सूनर दिखे, क्या दिखे? नो सूनर। तो सूनर जहाँ पर आपको दिखे, सूनर SOONER सूनर शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ पर हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको रेदर दिखे, RATHER, अगर रेदर दिखे तो उस कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं?
देन का प्रयोग करते हैं। सूनर और रेदर के साथ में हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। अगर सच दिखे SUCH सच, तो इस कंडीशन में हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। अगर बोथ दिखे BOTH बोथ दिखे तो हम लोग बोथ के कंडीशन में हम लोग एंड का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। तो हमको यहाँ पर सूनर दिख गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग देन का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन गलत दिया हुआ है, आपको यही छांटना है, और सब सही मिलान है, एक गलत है, तो इसको आप छांटिए। चलिए, स्थानीय हवा है और यहाँ का देश है। तो चिनूक जो हवाएं हैं वो कहाँ है, कहाँ होता है, कहाँ पाया जाता है? USA में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये आपको सही दिया हुआ है। तो अच्छा, USA में चिनूक, और USA में आपको याद रख लेना है ब्लैक फिल्डर। ब्लैक फिल्डर कहेगा कहाँ के हवा को हम लोग कहते हैं, तो आपको क्या बताना है कि ब्लैक फिल्डर हम लोग USA के हवा को कहते हैं। तो चिनूक हो गया और ब्लैक फिल्डर हो गया। और फान फान कहाँ होता है? तो आपको फान याद रखना, स्विट्जरलैंड अल्पास का पर्वत। तो स्विट्जरलैंड अल्पास का पर्वत ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही दिया हुआ है। सिरोको बताइए कहाँ? सिरोको इटली में, और यहाँ क्या दिया है? कनाडा में। सिरोको नामक जो स्थानीय हवा है वो कहाँ पाया जाता है? इटली में। ऑप्शन में होना चाहिए इटली, लेकिन डैक क्या दिया है? कनाडा। तो यही गलत दिया हुआ है, हमको गलत ही ढूंढना था, तो गलत ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लू क्या है? भारत में। ये क्या है? गर्म हवा है। क्या है? यह गर्म हवा है लू। यह कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है। चलिए मैं आपको और भी कुछ जगह बताता हूँ। ब्लैक फिल्डर कहेगा तो आपको क्या बताना है? ब्लैक फिल्डर। तो ब्लैक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। अब ब्लैक सोलर यहाँ मिस हो गया। ब्लैक फिल्डर कहाँ पाया जाता है? ब्लैक सोलर कहेगा, ब्लैक सोलर, तब आपको बताना है USA। लेकिन ब्लैक फिल्डर कहेगा, ब्लैक फिल्डर आपको बता देना है, क्या बताना है? ब्लैक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया। क्या बताना है? ऑस्ट्रेलिया बताना है। ऑस्ट्रेलिया के हवा को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक फिल्डर कहते हैं। ये बात आपको याद रख लेना है। टर्बिनेटर बताओ, टर्बिनेटर किस देश का स्थानीय हवा का नाम है? तो टर्बिनेटर आपका कहाँ का हो जाएगा? न्यूजीलैंड। टर्बिनेटर कहाँ का हो जाएगा? न्यूजीलैंड का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? न्यूजीलैंड के स्थानीय हवा को हम लोग क्या कहते हैं? टर्बिनेटर कहते हैं। ये बात आपको याद रख लेना है। अच्छा, डॉक्टर पवन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो डॉक्टर पवन के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट में बताओ। हरमट्टन को किसको जानते हैं? तो डॉक्टर पवन हम लोग किसको कहते हैं? डॉक्टर पवन बताओ हम लोग किसको कहते हैं? हरमट्टन को कहते हैं। किसको कहते हैं? हरमट्टन को हम लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर पवन कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, बोरा बताओ कहाँ का पवन है? तो बोरा कहाँ का हो जाएगा? इटली का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली का हो जाएगा बोरा। चलिए, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से कौन सा SOS बंद प्रदर्शित करता है? साइंस का प्रश्न आ गया है। SOS सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बंद प्रदर्शित करता है। तो साइंस चलता है जुगाड़ से, यहाँ पर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इस प्रश्न में। कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। SOS क्या कर रहा है? SOS बंद प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए क्या है, सब में सल्फर है। SOS यानी सल्फर दिख रहा है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? 16 होता है। इसका 2, 8, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। ठीक, यदि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 से कम होगा, सल्फर का S का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? संख्या 6 से क्या हो जाएगा? कम होगा। 6 से कम होगा तो SS बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा? SS बॉन्ड होगा। ठीक, अगर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 से अधिक होगा, क्या होगा? 6 से अधिक होगा सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, तो इस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड बनेगा? तो इस कंडीशन में SS बॉन्ड बनेगा। कौन सा? तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? 6 से अधिक ना होगा, तो 6 से अधिक बनेगा, तो यहाँ पर SS बॉन्ड लिखे हैं। तो 6 से जब अधिक होगा तो SOS बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा?
SOS बॉन्ड बनेगा। फिर कहता है यदि 6 के बराबर होगा तो 6 के बराबर होगा तो SS बॉन्ड बनेगा। 6 के बराबर रहेगा तो हम लोग कौन सा बॉन्ड बनेगा? SS बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? SS बॉन्ड बनेगा। तो हमको SOS कहता है यानी 6 से अधिक खोजना है। चलिए H2S, H का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार 2 होता है, 2 हो जाएगा यहाँ पर। और S यानी सल्फर, सल्फर का हमको पता नहीं है तो सल्फर को हम लोग मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है? इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो 2 -2 होता है तो -2 × 3 करेंगे तो -6 हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा? x का मान आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का मान सॉल्व जब इसको करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 4 जब हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 से अधिक हुआ कि कम हुआ? 6 से कम हुआ। 6 से कम हुआ तो SS बॉन्ड, हमको SOS बॉन्ड ढूंढना है यानी 6 से अधिक ढूंढना है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो H2S4 का हम लोग निकालते हैं। चलिए H2S4 का हम लोग निकालते हैं। 6 से अधिक ढूंढना है तो ये हो जाएगा 1 × 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का हमको पता नहीं है तो हम इसको X मान लेंगे। और यहाँ पे O7 यानी कि ऑक्सीजन का -2 होता है, -2 ये हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक, इधर हो जाएगा ये X बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 - 2 और कितना हो जाएगा? 12, 12/2, 12/2 यानी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो H2O7 इसका कितना आ गया? 6 आ गया। तो यानी 6 के बराबर है, 6 के बराबर है तो कौन सा बॉन्ड होता है? SOS बॉन्ड होता है। तो यानी ये 6 के बराबर है, 6 के बराबर आ गया तो SOS बॉन्ड। आप इसको भी चेक कीजिएगा उसी तरह, तो ये इसमें भी SOS बॉन्ड होगा। होना तो दोनों चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, तो कोई आप आंसर लगा के आते तो आपका आंसर में, आपका एग्जाम में बिल्कुल सही होता। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका भी वही आने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा मंडल का सदस्य नहीं है? कौन सा मंडल का सदस्य नहीं है? नक्षत्र हो गया, धूमकेतु हो गया, ताराकार हो गया, उपग्रह हो गया। तो नक्षत्र, धूमकेतु, उपग्रह ये सब जो है सौर मंडल का सदस्य है। ये सब क्या है? सौर मंडल का सदस्य है, सौर मंडल का सदस्य है। लेकिन ताराकार जो हो गया ये साइटोन, CYTON ये कोशिका का सदस्य है, तारकाय। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, इसका जो संबंध है यह राजमार्ग से है। किससे है? राजमार्ग से है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर इसका कहेगा कि नींव कौन रखा था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का? नींव, तो नींव जो रखा गया था 1999 में। और इस समय PM कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी ने रखा था। कौन रखा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत के 4 महानगर को जोड़ता है, 4 महानगर को जोड़ता है। और ये 4 महानगर कौन कौन हो जाएगा? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, यही 4 महानगर को ये जोड़ता है। तो फटाफट हम लोग कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। तो ये 4 महानगर कौन कौन है, यहाँ पर विस्तृत रूप से मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 4 महानगर आप यहाँ इस मैप में देख सकते हैं। दिल्ली से कोलकाता राजमार्ग को पूछेगा कि कौन सा सड़क जोड़ती है? तो NH2 कौन सा जोड़ती है? NH2 जोड़ती है। फिर दिल्ली से मुंबई को कहेगा कि कौन सा सड़क जोड़ती है, कौन सा राजमार्ग जोड़ती है? तो NH3 जोड़ती है। कौन सा राजमार्ग जोड़ती है? NH3 जोड़ती है। फिर मुंबई से चेन्नई कहेगा कौन सा राजमार्ग जोड़ती है? तो NH4 जोड़ती है। कौन जोड़ती है? NH4 जोड़ती है। फिर कहेगा दिल्ली से चेन्नई कहेगा कौन सा राजमार्ग जोड़ती है? तो दिल्ली से चेन्नई जो जोड़ती है NH5 जोड़ती है। कौन जोड़ती है? NH5 जोड़ती है। तो ऐसे भी आप ये सभी राजमार्ग याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत किसने दिया था?
तो नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब मैं आपको कुछ और बात मैं आपको बताता हूँ। तो फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या था? बिल्कुल राइट था। तो डार्विन ने क्या दिया था? नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत। क्या कहते हैं? प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत भी कहेगा। कौन दिया था? तो चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का अगर बुक का नाम पूछे, इसका किताब का नाम क्या था? तो इसका किताब का नाम याद रख लेना, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या नाम था? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ये किसका बुक का नाम था? चार्ल्स डार्विन का बुक का नाम था। ठीक, स्पेसीज। फिर आइंस्टीन ने क्या दिया था? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव का खोज किया था। किसका किया था? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव का भी पूछेगा। खोज कौन किया था? आइंस्टीन ने किया था। और आइंस्टीन ने ही क्या दिया था? E बराबर mc² फार्मूला दिया था। E बराबर mc² पूछेगा। फार्मूला कौन दिया था? यही आइंस्टीन ने दिया था। और मेंडल ने क्या दिया था? मेंडल ने दिया था आनुवांशिकता का सिद्धांत। क्या दिया था? आनुवांशिकता का सिद्धांत कहेगा। कौन दिया था? तो मेंडल ने दिया था। ठीक। और न्यूटन ने क्या दिया था? बल का नियम दिया था, या गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का भी नियम कहेगा। कौन दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो इतना सारा प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 18 आदमी और 12 औरत एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकता है। तो 12 आदमी है और 18 औरत है, एक काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। तो एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से दोगुना समय लेती है, तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लेगा? तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 18 आदमी और 12 औरत है। कितना है? 18 आदमी और 12 औरत है। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं कि टोटल कितना है? 18 आदमी, 18 मेन है और कितना है? 18 आदमी है और 12 औरत है। 12 औरत है। इस काम को करने में कितना समय लेता है? 18 दिन का समय लेता है। कितना लेता है? 18 दिन का। तो कहता है कि महिला जो है, औरत जो है, वो मेन से दोगुना समय लेती है। यानी कि पुरुष जो है, मेन जो है, इस काम को कितना दिन में कर देता है? 6 दिन में कर देता है। तब ना महिला 12 दिन में कर देता है, तो दोगुना समय लेता है। तो यही प्रश्न में कहा गया था। फिर उसके बाद में आपको निकालना है कि तो इसको अगर हम जोड़े तो ये हो जाएगा टोटल। पहले इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 18 महिला और पुरुष का हमको पूछ रहा है, तो 18 मेन प्लस 6 मेन, 18 मेन प्लस 6 मेन इस काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में करता है। तो 18 दिन में करता है। तो 8 दिन में पूछ रहा है कि कितना, 8 दिन में एक आदमी कितने दिन में, 8 दिन में इस काम को करने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग देख लेते हैं 8 दिन में। तो 8 दिन में तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ पर 18 मेन और 6 मेन, ये हो जाएगा 24 मेन हो जाएगा, गुना 18 बराबर 8 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 8 तिया 24 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। यानी कि 54 दिन में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 दिन में। खोजिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 54 दिन हम लोग खोज लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रोज़ इस चैनल पर वीडियो अपलोड होता है और रोज़ क्लास का PDF टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA 99 पर अपलोड हो जाता है। वहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।